Hello everyone, I hope you all are well. So in this video, I will discuss about the process and steps of counseling of All India Quota and also some questions related to state quota. All India Quota का काउंसलिंग आज स्टार्ट हो चुका है और तुम लोगों को काउंसलिंग ध्यान से करना है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. So इसलिए I will help you out how to proceed step by step in All India Quota counseling and also the state quota counseling. So let's move into the video. सबसे पहले नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2023 ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये एमसीसी ने अपने वेबसाइट पर रिलीज़ किया है. तो मैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा. सो आप लोग सभी उस चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा. तो ये बहुत लंबा पीडीएफ है, आप देख सकते हैं ये. तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट करके लेकर आया हूँ जो आप लोगों को अच्छे से देखना है. और बाकी जो जितने भी पॉइंट्स है आप खुद पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि कुछ गलतियाँ आप ना करें काउंसलिंग में जिसकी वजह से आप अपने सीट्स को लूज़ कर सकते हो. तो मैं डिटेल में बात करूँगा. तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, ए कैंडिडेट कैन सबमिट नीट यूजी काउंसलिंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली वंस. जो आपका जो काउंसलिंग एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे आज शुरू हो चुका है, तो आप सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप दो बार नहीं कर सकते हो. यहाँ पर आप देखिए, एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी काउंसलिंग शैल बी डिबेयर्ड फ्रॉम नीट यूजी काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस. हिज और हर कैंडिडेचर शैल बी कैंसल एंड फर्दर एक्शन एज डीम्ड एप्रोप्रिएट बाय द एमसीसी. तो आप लोगों को सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है और ना कि दो बार. अगर आप दो बार किया है तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. बाकी ये जो पॉइंट्स है ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. एक और चीज़ है, जो सेंट्रल पूल का जो सीट्स होता है, नॉमिनेशन होता है, ये एमसीसी नहीं करता है. एमसीसी हैज़ नो रोल टू प्ले विद रिगार्ड टू सेम इन द काउंसलिंग प्रोसेस द सेंट्रल रूल. दिस इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज. तो ये एमसीसी का काम नहीं है, ये इन सारी जो मिनिस्ट्रीज का पोस्ट है ये सब करता है. तो ये हो गया. नेक्स्ट आते हैं ये पॉइंट आप देखिए. तो लास्ट ईयर्स मतलब 2021-22 से क्या होता था कि मॉपअप राउंड होता था. तो अब क्या होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और फिर थर्ड राउंड होगा, जिसमें आप सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में आप कॉलेज अपग्रेड कर सकते हो. तो ये मतलब इस बार नया रूल है, ये मतलब एक ही रूल है जो इस बार नया आया है, क्योंकि मॉपअप राउंड नहीं होगा आपसे, अब सिर्फ थर्ड राउंड होगा और उसके बाद स्ट्रेट राउंड होगा. तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, आप लास्ट तक बने रहिए. तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट. तो ये मैंने बता दिया. इन सेपरेशन टू प्रीवियस काउंसलिंग स्कीम इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कंटेम्प्ट अथॉरिटी दैट अपग्रेडेशन विल बी अलाउड अप टू राउंड 3. तो पिछली बार मतलब सेकंड राउंड के बाद आपको अपग्रेड करने नहीं दिया जाता था, तो लेकिन इस बार थर्ड राउंड होगा जिसमें आप फिर से अपग्रेड कर सकते हो अपना कॉलेज. तो इसलिए आपको मतलब ये एक अच्छा रूल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक कैलकुलेटेड डिसीजंस इन कंटिन्यूइंग इन द थर्ड राउंड. लेकिन फिर भी अगर थर्ड राउंड में थोड़ा कम्प्लेक्सिटी है, देखिए इधर आप देख सकते हैं, कंटिन्यूइंग इन थर्ड राउंड ऑफ एआईक्यू डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज दे वुड नॉट बी परमिटेड टू रिजाइन फ्रॉम थर्ड राउंड ऑफ एआईक्यू. दे विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी काउंसलिंग आफ्टर ज्वाइनिंग इन थर्ड राउंड ऑफ एआईक्यू. तो डाटा विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट. मतलब अगर आपको थर्ड राउंड में किसी भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको उसके बाद आपको रिज़ाइन करने नहीं दिया जाएगा और आपको किसी भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने नहीं दिया जाएगा. मतलब आपको ऑल इंडिया कोटा में जितने भी स्टेप रहेगा, मतलब स्टेट राउंड होगा, फिर स्टेट काउंसलिंग होगा, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप थर्ड राउंड में जा रहे हो, जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हो उसको ध्यान से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी एक ऐसा कॉलेज चूज़ कर लिया जहाँ पर आपको जाना नहीं है, फिर आपको थर्ड राउंड में अगर उसी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको जाना पड़ेगा आपको, और स्टेट राउंड में किसी भी राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट है, एमसीसी ऑफ DGHS हैज़ डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंड काउंसलिंग अथॉरिटीज़. तो ये मतलब कॉमन काउंसलिंग की बात कर रहा है, तो इस बार नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर से होगा. तो ये तो मैंने बोल दिया था कि एआईक्यू राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 होगा और लास्ट में स्ट्रे राउंड होगा. तो ये हो गया. फिर द कन्वर्जन ऑफ सीट्स विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग राउंड 3. मतलब अगर किसी भी कोटा का सीट्स मतलब बचा रहता है और कैंडिडेट्स खत्म हो जाते हैं तो इन सीट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा. देखिए एसटी, अगर एसटी पीडब्ल्यूडी होता है और उनका सीट्स अगर खाली रहता है तो उनको एसटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सेम एससी पीडब्ल्यूडी को एससी में. इसी तरह आप देखिए, एसटी अगर सीट्स बचा रहता है और कैंडिडेट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर एसटी का जो सीट्स है वो एससी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एससी, ईडब्ल्यूएस एंड एनआरआई का सीट जो है वो यूआर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर एनआरआई का सीट्स बचा रहता है तो ये सीट्स अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हो गया. और ये सब चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है.
फिर आप आते हैं डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो एनआरआई होंगे उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये आप खुद पढ़िएगा कितने-कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एनआरआई कैंडिडेट्स को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सर्ड, तो ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक और चीज़, देयर विल नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जितने होते हैं उन सभी कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड संदेश ऐप फॉर ओटीपी। ये आप कर सकते हो, लेकिन हमारे टाइम पे तो मतलब ऑल इंडिया कोटा के लिए शायद इंपॉर्टेंट है, स्टेट कोटा में मतलब ये शायद नहीं लगता है। ये एक चीज़ देखिए, इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू टेक देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग टू कॉलेज। तो अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये पक्का है। इसलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाना है। तो अब बात करते हैं राउंड 1 का जो काउंसलिंग होगा। देखिए, राउंड 1 में ये तो मतलब आप लोगों को पता है, आपको मतलब पहले तो आपको फीस देना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिल करना है, फिर मतलब प्रोसेसिंग होगा, फिर रिजल्ट आएगा और फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द अलॉटेड कॉलेज अगेंस्ट राउंड 1। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड। मतलब अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाता है तो आप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो अपग्रेड करने के लिए, फॉर व्हिच दे हैव टू फिजिकली रिपोर्ट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द अलॉटेड कॉलेज इन राउंड 2। राउंड 2 में आपको मतलब अपग्रेड करने का आपको मौका दिया जाएगा। फिर राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 2 में एक चीज़ देखिए, राउंड 2 में अगर किसी भी कैंडिडेट को राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। मतलब अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल करने के बाद आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा और फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनका जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनके लिए सिर्फ फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। सिमिलरली राउंड 2 में ही ऐसा ही होगा, चॉइस फिलिंग होगा, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, फिर रिजल्ट होगा, फिर आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स जितने भी चीज़ आइए और फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में। देखिए, राउंड 2 कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट राउंड 2 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3। तो ये मैंने बता दिया था कि अगर आपको राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है, आपको अगर उस कॉलेज को पसंद नहीं आया तो आप राउंड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन राउंड 3 में क्या होगा कि बहुत कम सीट बचा रहता है और इसलिए मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट राउंड 2 में ही सीट ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक चीज़ देखिए, कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स इन राउंड 2 बट हु डू नॉट रिपोर्ट और जॉइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट शैल फॉरफीट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये मतलब ये देखिए कि अगर मतलब आपने सेकंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, आपको सिक्योरिटी फीस जो आपने डिपॉजिट किया था वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ये मतलब कुछ नया रूल्स है, फिर भी मतलब ये रूल्स थोड़ा मतलब वर्ड है, क्योंकि अगर आपको सीट्स नहीं मिल रहा है, आपको अगर सीट्स ज्वाइन नहीं करना है तो आपको सिक्योरिटी फीस नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये देना चाहिए था, क्योंकि उसको थर्ड राउंड में फिर से सिक्योरिटी फीस मतलब देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, इफ ए कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2 इज नॉट अलॉटेड ए सीट बट ही और शी कैन पार्टिसिपेट राउंड 3 विदाउट एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फिर से राउंड 3 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बिना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाउएवर इफ एन अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 1 सीट, ही मे अवेल एग्जिट विद फॉरफीचर विदिन 2 days ऑफ राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट। तो ये हो गया राउंड 2 के बारे में। सिर्फ सिमिलरली राउंड 3 में ऐसा ही होगा, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिल करना है, फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, फिर रिजल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, if upgraded, the candidate must take relieving from round 2 seats and join round 3 seat. Once joined, he cannot upgrade or resign from his seat. तो ये मैंने बोला था कि अगर आपको थर्ड राउंड में किसी भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको उसी कॉलेज को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ऑल इंडिया हो और स्टेट कोटा हो, कोई भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। If allotted a seat, the candidate cannot upgrade or resign. If any candidate does not join round 3 seat, he may exit with forfeiture of fees and elimination. Cannot participate in any further rounds. तो अगर आपको मतलब थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला, अगर आपको वो नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो विद फॉरफीचर ऑफ फीस। आपने जितने भी फीस दिए थे वो सभी आपको नहीं मिलेगा। एंड एलिमिनेशन मतलब कैन नॉट पार्टिसिपेट एनी फर्दर राउंड्स। आप और मतलब स्टे राउंड में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, इसलिए थर्ड राउंड के बाद आपको कॉलेज नहीं छोड़ना है। जो कॉलेज मिला उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। यहाँ पर आप देखिए, इफ ए कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर इन राउंड 3 इज नॉट अलॉटेड सीट, ही और शी इज एलिजिबल। मतलब अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला तो फिर आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, स्टे राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, कोई मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा स्टे राउंड में। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इफ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट इन स्टे राउंड, ही हैज टू जॉइन द अलॉटेड सीट और एल्स ही और शी शैल बी डिबेट फ्रॉम नीट काउंसलिंग ऑफ एमसीसी फॉर सब्सिक्वेंट 2 years। मतलब अगर आपको स्टे राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है, आपने वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो फिर 2 साल मतलब 2 साल
में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया जाएगा। तो इसलिए अगर स्टे राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है वो आपको लेना ही पड़ेगा, और एल्स नेक्स्ट जो कमिंग 2 ईयर्स होगा उसमें आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। फिर इधर कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप खुद पढ़ के समझ सकते हो क्या-क्या है, लेकिन फिर भी मैं कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बोल देता हूँ। आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन के समय पर, वो आपको याद करके रखना है, क्योंकि आपको बार-बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसलिए यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मतलब लिख कर आपको रख देना है। ये तो मतलब है आपको पता है कि वंस यू लॉक द चॉइसेस दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज इवन इफ यू मेड ए मिस्टेक। तो इसलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि ऑल इंडिया में चॉइस फिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज आपको भरना पड़ता है। आपको 1 और 2 कॉलेज नहीं पढ़ने से नहीं होगा, आपको बहुत सारा कॉलेज पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए, कि एक मिस्टेक करोगे तो आपको गलत सीट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 3। यस, कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड एंड ही कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 विद फ्रेश पेमेंट। ये मैंने पिछले मतलब लास्ट टाइम ही बोला था कि अगर आप सेकंड राउंड में सेकंड राउंड में कॉलेज जो मिला है वो आपको नहीं चाहिए और आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर सेकंड राउंड में आपने जो पेमेंट किया था, जो सिक्योरिटी फीस दिया था, वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, राउंड 3 में आपको फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए मतलब डबल-डबल उधर भी पैसा देना पड़ रहा है, फिर राउंड 3 में भी पैसा देना पड़ रहा है। फिर मतलब ये आप खुद पढ़िएगा, हू आर एलिजिबल फॉर राउंड 2 ऑफ अलॉटमेंट, ये आप मतलब खुद समझ सकते हो क्या-क्या है इसमें। नेक्स्ट चीज़, ये थर्ड राउंड, ये आप खुद देखिए, मतलब कौन-कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल है फॉर थर्ड राउंड। ये एक क्वेश्चन है, ये आप खुद पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 23 होता है। तो अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय एमसीसी। नेक्स्ट आता है एडमिट कार्ड ऑफ नीट एग्जाम। नेक्स्ट इज रिजल्ट और रैंक लेटर इश्यूड बाय एनटीए। नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th, क्लास 12 सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोज, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी हो। फॉर एनआरआई कैंडिडेट के लिए तो मैंने बता दिया था, ये आप देख सकते हो। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ रखना है फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, एंड ऑल्सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के एडमिशन के टाइम पर आपको देना है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स। फिर आप अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो आपको SC/ST सर्टिफिकेट, OBC NCA सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट एंड देन EWS सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप देखिए, कैंडिडेट्स विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस। फिर ये क्वेश्चन आप खुद पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी आप खुद पढ़ सकते हो। देखिए, मैं बता रहा था, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है, तो क्या उनको काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगा। देखिए, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग इन द ऑफ नेम्स इन डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट्स मस्ट करिए प्रूफ दैट द डॉक्यूमेंट्स बिलोंग टू द सेम पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। आप एक एफिडेविट बना के जो आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है उसके साथ आप लेकर जाइएगा, क्योंकि आपको प्रूफ देना है कि ये जो एड्रेस या फिर नेम है वो सही है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। तो ये डाउट था बहुत सारा स्टूडेंट्स का, तो ये भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं फीस, मतलब फीस क्या-क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय पर। देखिए, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज विल बी अराउंड 5000 फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट इज अराउंड 2 लाख, तो 2 लाख आपको देना पड़ेगा रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर आते हैं मतलब और बाकी जितने कॉलेजेस में, दैट इज यहाँ पर आप देख सकते 15% ऑल इंडिया कोटा का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होता है, इन सभी में नॉन रिफंडेबल फीस होता है 1000 फॉर UR एंड AWS एंड फॉर 500 फॉर SC एंड OBC। फिर रिफंडेबल आता है 10,000 फॉर UR AWS एंड 5,000 फॉर SC ST एंड OBC एंड PWD। सो ये हो गया तुम्हारा फीस कितना चाहिए। फिर आता है ये क्वेश्चन, ये आप खुद पढ़िएगा, मतलब एग्जिट विद फॉरफिचर मतलब क्या होता है, ये पढ़ के समझ सकते हो क्या है। यहाँ पर आप देखिए, सिक्योरिटी फीस आपको कहाँ पर दिया जाएगा, जिस अकाउंट से आपने पे किया है उसी अकाउंट में सिक्योरिटी फीस दिया जाएगा। कंप्यूटर शॉप को मतलब आपको कॉन्टैक्ट में रखना है, क्योंकि आपका सिक्योरिटी फीस जो होगा वो उसी शॉप की जो अकाउंट होगा, जिस पर्सन का अकाउंट है उसमें आएगा। और एक और क्वेश्चन है, कैन यू अटेंड बोथ स्टेट कोटा एंड AIQ एट द सेम टाइम। यस, आप कर सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, एट द सेम टाइम स्टेट कोटा का अगर फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, तो आपको दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसलिए मतलब अगर आपको स्टेट कोटा में सीट चाहिए तो फिर आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू अगर स्टेट कोटा में सीट लेते हैं, मतलब स्टेट का किसी भी मेडिकल कॉलेज का सीट थ्रू ऑल इंडिया कोटा में उन्होंने सीट लिया है, तो क्या उनको PG सीट मिलेगा। ये तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से असम की किसी भी स्टेट का मतलब सीट ले रहे हो तो भी आपको PG सीट्स मिलेगा। मतलब PG सीट्स का जो कोटा होता है 50% स्टेट कोटा, उसमें उनको सीट मिलेगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बाय एमसीसी। ठीक है, बहुत लंबा है, आपको मतलब अगर डाउट हो रहा है तो आप फिर से देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर मैंने जितनी भी चीज़ बताया वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।